हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा भाग लेकर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है और अब एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि उसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया रहता है, समय अवधि भी दी रहती है। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस होते हैं, उनका ये रूल होता है कि उनके हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क आता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड आपका हिंदी वाक्य में क्या क्यों कब से आया होगा उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हैड, हेल्पिंग को प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद फिर बीन का यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद सिंस निश्चित समय के लिए अर्थात डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर अनिश्चित समय अर्थात इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम टाइम लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे और इस तरह से हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं अब रूल्स की। तो रूल्स जैसा कि आप पहला देख रहे हैं, पहला रूल लिखा हुआ है, यदि इस प्रकार के हिंदी वाक्य आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा इसके बाद हम हैड का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का भी हम प्रयोग करते हैं। बाकी हमारे सारे रूल्स पहले जैसे रहते हैं। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिए पहला लिखा है कि राम 2 घंटे से क्यों खेल रहा था। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा आया है क्यों की इंग्लिश हम लिख देंगे वाई। और उसके बाद वाई लिखने के बाद हम अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट राम है तो राम लिख देंगे, फिर बीइंग लिख देंगे, फिर मेन वर्ब के एनजी फॉर्म प्लेइंग, और फिर क्योंकि समय जो है इनडेफिनिट है तो फॉर का यूज़ करेंगे और फिर लिख देंगे 2 आवर्स। इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है राम 2 बजे से कहाँ खेल रहा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि राम 2 बजे से कहाँ खेल रहा था, है ना। तो आप क्या देखिए यहाँ पर सेंटेंस ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कहाँ शब्द है वो आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिख देंगे वेयर। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम हैड का यूज़ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद लिख देंगे बीन और उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। उसके बाद लिख देंगे सिंस और फिर 2 o'clock। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा, वह सुबह से खाना कैसे बना रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ, क्योंकि कैसे की इंग्लिश हाउ होती है। फिर लिख देंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सी, फिर लिखेंगे बीइंग और उसके बाद लिखेंगे कुकिंग और उसके बाद लिख देंगे फूड। फिर सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि मॉर्निंग आपका डेफिनेट टाइम है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कौन पिछली शाम से आ रहे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद लिखेंगे हैड। कौन की इंग्लिश होती है हु, तो सबसे पहले हैड, उसके बाद हैड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जिन सेंटेंसों में कौन शब्द आता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। कभी भी हम कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि उसमें कौन सब्जेक्ट के ही बारे में पूछ रहा है, जिसमें सब्जेक्ट है नहीं। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे हु हैड, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे कमिंग, फिर लिखेंगे सिंस क्योंकि डेफिनेट टाइम है, लास्ट इवनिंग। तो इस तरह से हु हैड बीन, कमिंग, सिंस, लास्ट इवनिंग। अगला सेंटेंस है मैं सोमवार से कितने फल खरीदा। अब कितने की बात आती है तो हाउ मैनी लिखते हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद जो हिंदी वाक्य में संज्ञा होगी उसको लिख देंगे। तो फ्रूट्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो हाउ मैनी सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिख देंगे फ्रूट्स जो ऑब्जेक्ट है इसका। उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे आई सब्जेक्ट है और उसके बाद बीन हेल्पिंग वर्ब है, फिर बाइंग लिख देंगे मेन वर्ब के एनजी फॉर्म, फिर सिंस का यूज़ करेंगे और फिर लिख देंगे मंडे। इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला अब आगे बात करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरे सेंटेंस समझ में आए होंगे। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो आपके सामने मेरा होमवर्क पेश है और आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमें व्हाट्सएप पर या
किसी भी जो है अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ साथ देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शेयर करते रहिए। और आप लोगों के जो सजेशन हैं, जो सुझाव हैं, और क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बने, इसलिए आपके सजेशन सादर आमंत्रित हैं। आप लोग जो भी सजेशन देंगे उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ, उस पर विचार भी किया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।